Welcome students, welcome to Sargoda Training Institute। तो आज हम Adobe Illustrator की क्लास नंबर 4 है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली ये जो सीरियल चल रही है ये कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा। ठीक है, इसमें जो हमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोग इसमें से ले रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं Adobe Illustrator में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आर्क। बेसिकली आर्क जो है इफेक्ट के अंदर हम जाएंगे, इफेक्ट के अंदर आर्क मौजूद है। ठीक है, ये WS आइकन है, आप रैप भी कह सकते हैं। यहाँ पे आर्क, आगे आर्क लोअर अपर। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लें। सबसे पहले हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हम लोग एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं। रेक्टेंगल लगाने के बाद आप अपने हिसाब से रेक्टेंगल लगा लें, और इसकी आउटलाइन जो है वो हम ख़त्म कर लेते हैं। जब आप रेक्टेंगल लगा लेंगे, आप इफेक्ट्स में जाएंगे, आर्क रैप के अंदर आर्क का बटन है। ठीक है, आर्क का मेन्यू है। आर्क को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। ये आर्क के पूरे मौजूद हैं। अब क्या है, सबसे पहले आर्क है। आर्क में हमारे पास हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली है। ठीक है, और उसके बाद ब्लेंड है, स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। अब ये ना कई दफ़ा हमें ऐसे इस शेप में इफेक्ट चाहिए होते हैं, हमें वेक्टर शेप चाहिए होता है, डिज़ाइन चाहिए होता है। तो हम लोग जो है ना क्या करेंगे, सिर्फ इफेक्ट में और रैप में और आर्क में आएंगे। आर्क में अपनी मनपसंद का जो भी स्टाइल, जितना भी जिस एंगल पे हमें चाहिए डिज़ाइन, वो हम लोग इजीली यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसी आर्क के अंदर यहाँ वर्टिकली अगर चाहिए, ये देख रहे हैं वर्टिकली आपको अगर स्टाइल थोड़ा सा देना है, लुक उसकी बनानी है, या कोई एक ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा शेड हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, और ये वर्टिकली भी, यहाँ से वर्टिकली भी हम लोग बढ़ा सकते हैं इसकी शेप। ठीक है, किसी भी एंगल पे हम लोग शेप अगर बनाना चाहें तो हम इजीली यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिल वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ, उसको वापस अपनी असली हालत में लेके आ रहा हूँ, इसको भी मैं 0 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर हॉरिजॉन्टली का वर्टिकल का ऑप्शन है। आगे यहाँ पे है आर्क लोअर। अगर लोअर वाली साइड पे आर्क को हमने लेके जाना है, सिर्फ एक साइड में, एक पॉइंट अगर हमने थोड़ा सा मूव करना, कई दफ़ा हमें डिज़ाइनिंग में ये शेड या ये इफेक्ट हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जो हम इजीली डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान ऑप्शन है रैप के अंदर आर्क का, जिसकी मदद से ये हम लोग खुद ही ऑटोमेटिकली ये चीज़ें इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ मज़ीद जो है लोअर है, अपर है। ठीक है, अपर वाली साइड पे हमने अगर इसको मूव करना है, ठीक है, ये देख रहे हैं, कोई भी शेप बनानी है हमें, हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ मज़ीद ऑप्शन है आर्च है, ये देख रहे हैं ये चीज़ ये। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ब्रिज जो होती है। ठीक है, जैसे कि ब्रिज बनाई जाती है, ये क्या लफ्ज़ है, बल्ग है या क्या है। आगे शेल लोअर है, ये देख रहे हैं ये, और शेल अपर हो गया। और अगर फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, फ्लैग वाला इफेक्ट, फ्लैग वाला जो शेड है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नीचे है हमारे पास वेव्स हैं। अगर हमने वेव्स यूज़ करनी है तो इजीली हम लोग वेव्स जो है ना वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जैसे हम यूज़ करना चाहें इजीली। वेव्स के लिए हम लोग एक नया रेक्टेंगल लगाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल लगाने के बाद इफेक्ट, रैप, आर्क, और उसमें वेव्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वर्टिकली है, ये वाली आ गई ये चीज़। ऐसे शेप अगर हमने बनानी है तो इजीली हम लोग उनको इस शेप में बना सकते हैं। ठीक हो गया। आगे मज़ीद हमारे पास है फ्लैश है या फिश है। फिश के हवाले से ये देख रहे हैं आप, फिश का जो शेड है वो शेप है ना, जो हमने फिश का जो जैसे कि फिश होती है वो बना सकते हैं। आगे क्या है, राइज है आई थिंक। ठीक है, ये राइज का इफेक्ट हम बना सकते हैं। जितने भी मैंने के डिटेल्स ओवरऑल सारे, ट्विस्ट का इफेक्ट है लास्ट में, ट्विस्ट का देख रहे हैं,
तो ये सारे के सारे रेडीमेड बने बनाए इफेक्ट हैं जो हम लोग लगा के अपनी डिज़ाइन में, अपने ऑब्जेक्ट में या कोई सिंबल वगैरह बनाना चाहे तो हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो बस इस वीडियो में जो है ना वो इतना ही है, रैप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और चीज़ के साथ। तो जो है ना हमारा सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चैनल हमारा वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो आपके लिए कोई भी वीडियो आपके लिए मिस ना हो। ठीक है, इजाज़त चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।